हेलो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी का लेसन 5 चल रहा था। फर्स्ट वीडियो में हमने मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ देखे थे। उसमें लिथोस्फीयर के बारे में हम पढ़ चुके थे। ये देखिए 7 कॉन्टिनेंट्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। कॉन्टिनेंट्स भी मैं बता चुकी थी। आज हमारा शुरू होगा हाइड्रोस्फीयर, जल मंडल। द अर्थ इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। अर्थ जो हमारी होती है पृथ्वी, उसको ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है क्योंकि पानी को जो शो किया जाता है वो ब्लू कलर से शो किया जाता है। और पृथ्वी के, जैसा कि आप जानते हैं, मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। जो हमारी पृथ्वी है वो 71% पानी से कवर है, इसीलिए पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट भी बोला जाता है। एंड 29% इज़ विद लैंड। 29% पर लैंड है। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म। हाइड्रोस्फीयर पर जो वाटर होता है वो उसकी तीनों फॉर्म में होता है। एज रनिंग वाटर इन ओशियन, जो रनिंग वाटर होता है वो ओशियंस यानी कि महासागर में होता है। एंड रिवर्स एंड इन लेक्स, और झील में भी होता है। आइस इन ग्लेशियर, जो आइस होती है वो ग्लेशियर में होती है। अंडरग्राउंड वाटर एंड द वाटर वेपर इन एटमॉस्फियर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर। ये सभी मिलकर हाइड्रोस्फीयर बनाते हैं। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर। देखिए सभी सारे पानी का जो 97% होता है पृथ्वी पर जो पानी है वो फाउंड इन द ओशियन, वो ओशियन में पाया जाता है। एंड इज़ टू साल्टी फॉर ह्यूमन यूज़। ह्यूमन यूज़ के लिए वो बहुत ही ज़्यादा साल्टी होता है, यानी कि उसको यूज़ नहीं किया जा सकता। ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शीट्स एंड ग्लेशियर और अंडर द ग्राउंड, and a very small percentage is available as fresh water for human being। देखिए ना, पूरे 100% वाटर का अभी आपको बताया, पूरे 97% जो होता है वो ओशियंस में मिलता है और बाकी आइस ग्लेशियर में होता है। बहुत ही कम परसेंटेज वाटर का है जो कि इंसानों के यूजेबल होता है, इंसान उसको यूज कर सकते हैं। देखिए ये पिक्चर्स, ये ग्राफ आपको बना के दिखाया गया है वाटर का। 71% पर वाटर है और बाकी जो 29% है उस पर लैंड है। यू विल ड्रॉ दिस फिगर इन योर नोटबुक व्हेन यू विल डू द वर्क। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर आते हैं। देखिए ये कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स जो मैंने आपको मैप में भी अभी दिखाए थे। इसमें दिखाए गए हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। देखिए जो स्मॉल कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट के बारे में जब मैंने आपको बताया था। अंटार्कटिका नीचे ये है, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका। ओशियंस, ओशियंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। ओशियन मेजर पार्ट है हाइड्रोस्फीयर का। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। द ओशियन वाटर आर ऑलवेज मूविंग। जो ओशियन वाटर होता है वो हमेशा मूव करता रहता है, ऑलवेज मूव करता रहता है। लेकिन इसकी जो मूव करने की कंडीशंस हैं वो भी 3 हैं। द 3 चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशियन वाटर आर द, वो चीफ जो मूवमेंट हैं उसकी वो हैं, नंबर 1 वेव्स, नंबर 2 द टाइड्स एंड द ओशियन करंट। द 5 मेजर ओशियन आर द, जो 5 मेजर ओशियंस हैं वो हैं, नंबर 1 पैसिफिक ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द साउदर्न ओशियन एंड द आर्कटिक ओशियन। ओके स्टूडेंट्स, जब आप ये वीडियो देख चुके होंगे तो कमेंट बॉक्स में आपको इन 5 ओशियंस का, जो ये 5 मेजर ओशियंस हैं, इनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर साइज़। आप उनका साइज़ बेशक ना लिखें लेकिन आप इनके नेम ज़रूर कमेंट बॉक्स में शो करेंगे। द पैसिफिक ओशियन इज़ द लार्जेस्ट ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है वो लार्जेस्ट ओशियन है। इट इज़ स्प्रेड ओवर द 1/3 ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के, ये फैला हुआ है ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। मैरीना ट्रेंच, मैरीना ट्रेंच जो है, नोटिस करेंगे आप इसको भी। द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशियन, जो कि पैसिफिक ओशियन में पड़ता है। द पैसिफिक ओशियन इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। पैसिफिक ओशियन सर्कुलर होता है शेप में। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड इट। लुक एट द मैप एंड फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशियन।
द अटलांटिक ओशियन इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड। इट इज़ एस शेप्ड। इसकी जो शेप है अटलांटिक ओशियन की वो एस शेप में है, इस आकृति में ये बना हुआ दिखता है यदि मैप में इसको देखा जाए तो। इट इज़ फ्रैंक्ड विद द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिकाज ऑन द वेस्टर्न साइड एंड यूरोप एंड अमेरिका ऑन द ईस्टर्न साइड। द कोस्ट लाइन ऑफ अटलांटिक ओशियन इज़ हाईली इंडेंटेड। दिस irregular and the indented coastline provides ideal location and for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. ये सबसे ज़्यादा बिजी ओशियन है। यदि इन व्यू ऑफ कॉमर्स में देखें तो ये बिजिएस्ट ओशियन है। द इंडियन ओशियन इज़ द ओनली ओशियन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। That is India. The shape of ocean is almost irregular. In the north, it is bound by Asia, in the west by Africa, and in the east by Australia. The southern ocean encircles the continent of Antarctic and extend northward 60 degrees south latitude. आर्कटिक ओशियन है ये लास्ट ओशियन। जो 5 मेजर ओशियन आपको बताए थे इज़ लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। इट इज़ कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशियन बाय ए नैरो स्ट्रेच ऑफ सैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। इट इज़ बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। यूरेशिया मीन्स एशिया एंड यूरोप को मिलाकर जो एक नेम बताया था उसे यूरेशिया, वो ये यूरेशिया है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एटमॉस्फेयर अपना आता है। एटमॉस्फेयर जो मैंने प्रीवियस चैप्टर आपको पढ़ाया था, एटमॉस्फेयर की पूरी डिटेल उसमें पढ़ाई थी, तो वही सारा इसमें है। ये एटमॉस्फेयर वायुमंडल में आप वही पढ़ेंगे। ये पिक्चर, ये फिगर भी मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में बनाई थी और पूरी डिटेल भी जो है वो यही है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। पूरी डिटेल है जो प्रीवियस चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, आप इसे रीड करेंगे। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। लास्ट जो अपना ये बचता है डोमेन्स बायोस्फीयर। बायोस्फीयर होता है जीव मंडल, द डोमेन्स ऑफ लाइफ, जहाँ पर कि जीवन संभव होता है। सारे जो जीव हैं वो बायोस्फीयर में रहते हैं। द बायोस्फीयर इज़ द नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड, वाटर एंड एयर। इट इज़ इन दिस जोन दैट लाइफ दैट इज़ यूनिक टू द प्लानट एग्जिस्ट। देयर आर, देखिए ये फिगर आप देखेंगे इसमें सारी ही सब जो मेजर डोमेन्स हैं वो दिखाई गई हैं। लिथोस्फीयर और ये हाइड्रोस्फीयर जलमंडल, एटमॉस्फेयर वायुमंडल जहाँ ये बादल वगैरह और ये वर्षा दिखाई गई है, ये अपनी नोटबुक में बनाएंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट पेज पर आते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू द प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोस्फीयर में इनको ब्रॉडली डिवाइडेड किया गया है प्लांट किंगडम में एंड एनिमल किंगडम में। द 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड इफेक्ट ईच अदर इन सम वे और अदर। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए कैसे इंटरेक्ट एक दूसरे के ऊपर होती हैं। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स ऑफ वुड, लकड़ी की ज़रूरत के लिए यदि हम फॉरेस्ट को काटते हैं, और क्लियरिंग लैंड, यदि लैंड को क्लियर करते हैं फॉर एग्रीकल्चर, ज़मीन कृषि के लिए, मे लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। यदि हम ज़मीन को ये एग्रीकल्चर के लिए साफ़ करते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं, तो ये फास्ट रिमूवल होता है सॉइल का, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। सिमिलरली संक्षिप्त में हम कह सकते हैं अर्थ सरफेस में बी चेंज ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़ लाइक, जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं इसको हम फेस करते हैं। फिर अर्थक्वेक, फॉर एग्जांपल देयर कुड बी सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपन्स इन द केस ऑफ टी सुनामी रिसेंटली। पार्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर सबमर्ज्ड अंडर वाटर। डिस्चार्ज ऑफ वाटर legged and river made the water sub for human use. It also damages other form of life. Emission of industries
थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर, ये सभी एयर को पॉल्यूट करते हैं, मीन्स प्रदूषित करते हैं। एयर इससे पॉल्यूट होती है, इंडस्ट्रीज़ में से जो ये धुआं वगैरह निकलता है, थर्मल पावर हो गई, और ये व्हीकल्स में से निकलने वाला धुआं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, एयर का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में, लीड टू इंक्रीज इज ग्लोबल टेम्परेचर्स, मीन्स दिस इज टर्म एज ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाती है। देयर इज दस ए नीड टू लिमिट द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द अर्थ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर, नेचर को बैलेंस करने के लिए इन सब का जो रिसोर्सेज का है ये बैलेंस में सबको यूज़ किया जाना चाहिए और इनकी लिमिट सभी की होनी चाहिए नेचर को बैलेंस रखने के लिए। बिटवीन द डोमेन्स ऑफ द लिथोस्फीयर, द एटमॉस्फेयर एंड द हाइड्रोस्फीयर। ओके स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चंस आपसे पिटअप किए गए थे इसमें आपको कमेंट बॉक्स में नीचे टाइप करना है, लिखना है। आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है। ओके, थैंक यू।